नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना राजस्थान से है। राजस्थान के उदयपुर से। उदयपुर में थाना गोंगुदा गोंगुदा के उमेश्वर जी के जंगल में 8 नवंबर 2022 को 8 नवंबर 2022 को, यानी बहुत पुरानी घटना नहीं है। जंगल में अचानक गांव में जो खबर फैली उसको उसकी उत्सुकतावश पूरा गांव उस जंगल में इकट्ठा हो गया। कारण यह था कि एक नग्न युवक और एक नग्न युवती, दोनों जिनके शरीर ऐसा लगता है किसी चीज से चिपकाए गए थे, और जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे तो उतनी जगह पर खाल उधड़ गई थी, यानी स्किन उखड़ गई थी दोनों की। बड़ा विचित्र सा दृश्य था। पुलिस को खबर की गई, पुलिस आई। दोनों के चेहरे पे, शरीर पे बहुत ज्यादा निशान थे शार्प एज्ड वेपन्स के, यानी किसी नुकीले और धारदार हथियार के। भीड़ बढ़ती गई आसपास के थानों से और पुलिस बल मंगाया गया। बहरहाल पुलिस ने अपना काम शुरू किया। फॉरेंसिक का और बाकी जो पुलिस अपना टिटिम्मा करती है वो पुलिस ने किया। काफी कोशिश की कि जो भीड़ है उनमें से लोग इन दोनों में से किसी एक को पहचाने ताकि दूसरे की पहचान आसान हो जाए, लेकिन पहचान में नहीं आ पाए। बढ़ती भीड़ को देख के अधिकारियों ने यह कहा कि पहले डेड बॉडी को यहां से हटा दीजिए। अच्छी साफ सुथरी फोटोग्राफ, यानी मुंह पर पानी डालकर सुखाकर फोटोग्राफ खींची जाती है। एक नया चलन है कि ओरिजिनल जिस हालत में होती है पहले उसकी फोटो ले लेते हैं। चूंकि खून, मिट्टी, तमाम चीजों से चेहरा पहचान में नहीं आता, और अगर अज्ञात हैं तो उसके वैसे ही उसी हालत में, जिस हालत में पड़े हैं, उसके चेहरे पर पानी डालकर धोकर और फिर अच्छी सी फोटोग्राफ लेकर उसे सर्कुलेट किया जाता है कि शायद कोई पहचान ले। पुलिस ने भी यही किया। अगले दिन यह पता लग गया कि मृतक युवती का नाम सोनू है और मृतक युवक का नाम राहुल है। अब दोनों इस हालत में कैसे जंगल में आए और कैसे, किस चीज से चिपकाए गए और क्यों फिर चिपकने के बाद भागे, ये बात एक पहेली जैसी लग रही थी। सोनू के बारे में पुलिस ने जानकारी की तो ये पता लगा कि उसकी शादी बरवाड़ा के पास मोजावतों की भागल में हुई थी। पति से नहीं बनती थी, छोड़कर चली आई और पति के खिलाफ भरण पोषण का एक मामला अदालत में दर्ज करा दिया और वो अकेली बड़गांव में रह रही थी और सिलाई का काम कर रही थी। पुलिस ने कोशिश की ये भी जानने की कि ये युवक कौन है। युवक के बारे में ये पता लगा कि राहुल भी उसी गांव का रहने वाला है। राहुल की शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी है और घर वालों से इसके बारे में जानकारी शुरू की गई। बात राहुल की पत्नी से खुली।
राहुल की पत्नी ने यह बताया कि साहब हम लोग एक आश्रम में जाया करते थे, हम पति पत्नी दोनों। वहां सोनू भी 2 साल से आती थी। ये बताया कि भालेश जोशी नाम का ये तांत्रिक गोंगुदा और इसावल के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक माना जाता है। बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, महिलाओं की संख्या ज्यादा रहती है। पूछे जाने पर कि ये किस तरह का तांत्रिक था, किस लिए लोग इकट्ठा होते थे, तो उसने बताया कि साहब ये वशीकरण के स्पेशलिस्ट थे। मारण, वशीकरण, जादू, टोना, टोटका, ये सब चुटकी बजाते कर देते थे। लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, खासकर रिलेशनशिप से रिलेटेड समस्याएं जो होती थी। उसने आगे बताया कि एक दिन मैं बाबा के यहां अकेली गई थी। बाबा ने मुझसे यह कहा कि तुम्हारे पति का सोनू से संबंध हो गया है। मैंने फौरन बाबा से कहा इसका उपाय बताइए, ये संबंध तो मेरे लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इसका कोई न कोई इंतजाम करूंगा। बाबा बोले। लेकिन राहुल की पत्नी गुस्से में थी। 2-3 दिन बाद वो फिर अकेली गई और उसे सोनू मिल गई। एक महिला दूसरी महिला पर इस शक के आधार पर कि ये मेरी सौतन है या मेरे पति से इसका संबंध है, तो जो फर्स्ट रिएक्शन है या तो गाली गलौज होगी या बाल पकड़कर झोंटा पीटी होगी। वो इसको मारेगी, वो उसको मारेगी, वो इस पर आरोप लगाएगी, वो उस पर आरोप लगाएगी। और आश्रम में यही हुआ, झोंटा पीटी हो गई, बाल खींचकर मारामारी हो गई। बाकी भक्तों ने मिलकर छुड़ाया, दोनों अपने अपने घर चले गए। सोनू ने वापस आकर तांत्रिक जो भालेश जोशी थे उनसे ये कहा कि आपने राहुल की पत्नी को ये बता के अच्छा नहीं किया है, और अब मैं पूरे गांव में और पूरे इलाके में जहां जहां से लोग आते हैं उनको बताऊंगी कि यही संबंध तो आपने भी मुझसे बना रखे हैं। आपने मेरे और राहुल के संबंध के बारे में बताया, मैं आपके और अपने संबंध के बारे में सबको बताऊंगी। तांत्रिक भालेश जोशी की, जिसको लोकल लैंग्वेज में चोक ले ली इनकी, कि एक बार नाम खराब हुआ तो क्लाइंट कहां से आएंगे, लोग कहां से आएंगे, वो जो पैसा लूट रहे हैं वो कहां से आएगा। पहले उसने मिन्नत की तांत्रिक ने कि खबरदार ये बात मत करना हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। तो उसने शर्त रखी कि तुम बुलाकर राहुल की पत्नी को ये बताओ कि उस दिन ये बात मैंने चिढ़ाने के लिए मजाक में की थी और ऐसा कुछ नहीं है। तांत्रिक ने ऐसा बताने का प्रयास किया, लेकिन राहुल की पत्नी ये बात सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो भी आश्रम में आके लोगों से कानाफूसी, कौन रात में रुका, कौन दिन में रुका, सोनू कब आती है, कितने बजे आई थी, कल कितने बजे गई थी, रात में क्यों रुकी थी, राहुल था कि नहीं था। एक महिला अपने पति के बारे में, उसके आचरण के बारे में एक
नोन सोर्स से जानने के बाद जो कर सकती थी वो राहुल की पत्नी ने किया। तांत्रिक बाबा का जैसे कहते हैं ना कि वो इसी चीज से परेशान थे कि बात अगर और आगे बढ़ी तो सोनू मेरे और अपने रिलेशन के बारे में बात अगर उसने पब्लिक कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, धंधा बंद हो जाएगा, आश्रम छोड़ के भागना पड़ेगा। उसी समय उसने राहुल और सोनू दोनों को रास्ते से हटाने की ठान ली कि कुछ भी करके इन दोनों को दुनिया से विदा करो, वरना मेरा भांडा फूटने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। राहुल और सोनू एक दूसरे से इस कदर आश्रम में उनको जगह मिल गई, आश्रम में उनको मौका मिल गया, आश्रम में बाबा की नॉलेज में आ गया। बाबा नहीं चाहते थे कि ये लोग यहां से जाएं, बहरहाल वो अपने काम में लगे रहे। लेकिन पत्नी का बार बार आना, टोकना, पता करना, जानकारी करना, ये दोनों को अखर रहा था। राहुल और सोनू दोनों ने कहा कि हमें इस महिला से छुटकारा दिलाइए। तांत्रिक बाबा की लॉटरी लग गई, यही चाहते थे। भालेश जोशी तांत्रिक ने कहा कि इसके लिए एक क्रिया करनी पड़ेगी, और वो क्रिया ऐसी अचूक क्रिया है कि ये भाग ही जाएगी यहां से, 1 मिनट नहीं रुकेगी, और तुम लोग दोनों लोग आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हो। 8 नवंबर की शाम तांत्रिक बाबा, वशीकरण बाबा भी कहते थे उन्हें, वो गोंगुदा थाना क्षेत्र के उभेश्वर जी जंगल में दोनों को ले गए। अपनी वेशभूषा में, फोटो लगी है, देख लीजिएगा। हाथ में एक जापा होता है, जापा एक बैग होता है कॉटन का, जिसके भीतर वो माला लगी होती है, और वो उसको एक एक करके चलाते रहते हैं। ये कहा जाता है कि जब आप माला जप रहे हो तो किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए, तो लिहाजा वो जापा जिसे कहते हैं बैग, बहुत से धर्मावलंबियों को आपने देखा होगा, अलग अलग धर्मों के भी, कि वो छिपा कर करते हैं या उस बैग के भीतर करते हैं। बाबा जी हमेशा जापा लेके चलते थे। उन्होंने जापा लिया और जापा लेकर जंगल में पहुंचे, धुनी रमाई एक पेड़ के नीचे, और ये कहा कि हमारी ये तंत्र क्रिया तभी सफल होगी जब दोनों लोग खुले आसमान के नीचे जमीन पर एक दूसरे से संबंध बनाओगे। सोनू और राहुल के लिए तो बस उनकी भी लॉटरी खुल गई, फौरन कपड़े इधर के उधर, और इन्होंने संबंध बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच बाबा अपने जापा में से एक प्लास्टिक की छोटी सी बोतल निकालते हैं, जिसमें करीब 150 ml लिक्विड था, और ये कहा कि अपने काम में मगन रहो, मैं गंगा जल छिड़कूंगा। और उन दोनों की आंख में वो लिक्विड डाल दिया। यही नहीं, 1 सेकंड के भीतर उन दोनों के बदन के बीच में भी वही लिक्विड डाल दिया। वो लिक्विड और कुछ नहीं, फेविक्विक था, जो महीनों से वो छोटे छोटे 5 रुपए वाले पैकेट मंगा के ब्लेड से काट के प्लास्टिक की वैसी ही छोटी शीशी में इकट्ठा कर रहे थे।
और उसको उसी जापा में छिपा कर लाए थे। जापा की फोटो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट की है, आप देखते ही समझ जाएंगे। आंख में जब फेविक्विक पड़ा, आप सोच सकते हैं अगर आप किसी चीज को चिपका रहे हैं, हल्का सा उंगली में लग जाता है और किसी सरफेस पे अगर लग जाता है तो छुड़ाने में चमड़ा ही निकलता है, और ये सब 2-4 सेकंड में हो जाता है। दोनों की आंखें बंद हो गई, चिपक गई। चिपकी न भी हो तो रोशनी तो आ ही नहीं सकती। बाबा ने चाकू निकाला। दोनों ने अलग होने की कोशिश की, भागने की, लेकिन उस फेविक्विक से इस कदर चिपक गए थे कि भागने की कोशिश में दोनों की चमड़ियां उन जगहों से जहां फेविक्विक था उखड़ गई, उधड़ गई, निकल गई। और बाबा ने इसका फायदा उठाकर दोनों को तब तक चाकुओं से मारा जब तक कि दोनों की मृत्यु नहीं हो गई। बाबा ने सामान समेटा और वहां से आश्रम के लिए निकल गए। पुलिस जब मौके पर आई थी तो मौके पर दोनों के ही वस्त्र, महिला के भी और पुरुष के भी, सोनू के भी, राहुल के भी, दोनों के जूते चप्पल, सारी चीजें अलग से रखी हुई मिली, क्योंकि बाबा ने उसको अपने सामने रखने के लिए कहा था। पब्लिक भी कुछ और समझ रही थी, पुलिस भी कुछ और समझ रही थी। ये तो जब पूरी बात राहुल की पत्नी ने बताई और बाबा उठकर आ गए और बाबा के साथ पुलिस ने अपना वाला वशीकरण शुरू किया, तो बाबा भी तोते की तरह बोलने लगे। राहुल का पूरा नाम राहुल मीना, उम्र कोई 32 साल, पुत्र चतर सिंह मीना, और सोनू का पूरा नाम और पता, सोनू की उम्र 31 साल थी, पुत्री भूर सिंह। राहुल के बारे में एक बात मैं और बताऊं कि वो उदयपुर के अधवास के सरकारी स्कूल में टीचर थे, मास्टर साहब थे, आदरणीय अध्यापक थे, स्कूल के टीचर थे, बच्चों को अच्छे भविष्य का ज्ञान देते थे, बच्चों में सदाचरण, अच्छे आचरण, समाज के प्रति उनके दायित्व, इन सब का ज्ञान फ्री में बांटते थे। तनख्वाह तो पढ़ाने के लिए देते होंगे जो सिलेबस का है, लेकिन इस तरह का ज्ञान वो क्लास में बांटा करते थे। सवेरे उठते ही माँ बाप के पैर छूइए, माँ बाप की इज्जत करिए, महिलाओं का सम्मान करिए, दूसरी लड़की या औरत की तरफ देखिए नहीं। ये सब ज्ञान वो बच्चों को दिया करते थे। और नग्न अवस्था में एक महिला के साथ चिपके हुए मिले। मां साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुझे भी किसी अध्यापक ने ही पढ़ाया है। मैंने इतने टीचर्स और इतने प्रिंसिपल्स की अपराध की कहानियां बताई हैं, लेकिन मैं इन लोगों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहता, क्योंकि सब ऐसे नहीं होते। मैं जहां हूं अपने अध्यापकों की वजह से हूं, लेकिन ऐसे अध्यापक, ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे मास्टर, ये किस समाज का भला करेंगे, किस शिष्य का भला करेंगे, भगवान ही जाने। बहरहाल मां, उसने, राहुल मीना की पत्नी ने जो बताना था बता दिया था, लेकिन सिर्फ बयान पर मुकदमे नहीं चलते।
मौके पर कपड़ों के नीचे राहुल का मोबाइल मिल गया था, उसकी लोकेशन भी वही थी। सोनू का मोबाइल और तांत्रिक जी का, वशीकरण मंत्र के विशेषज्ञ तांत्रिक भालेश जोशी, इनका भी मोबाइल लेकर पुलिस ने सबकी लोकेशन निकाली। घटना वाले दिन 8 नवंबर को तीनों की लोकेशन एक ही टावर में आई। कब चले, कहां से चले, कितनी बात हुई, सब आ गया, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में ट्रायल में अच्छा काम करेगा। दूसरा मैं ये बता दूं कि राहुल के पिता चरण सिंह, वो पुलिस में, चतर सिंह पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं और आज भी पुलिस लाइन उदयपुर में तैनात है। आप समझ सकते हैं कि क्या संस्कार किसी ने दिए होंगे। बहरहाल ढोंगी बाबा, ढोंगी तांत्रिक भालेश जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना, मैंने कई बार अपराधों का जिक्र करते समय ऐसे ढोंगी बाबा, ढोंगी तांत्रिक, ओझा, सोखा, तमाम जो ये गांव गांव घर घर फैले हुए हैं, इनके बारे में बताया है कि कभी मत पड़िए इनके चक्कर में। कभी का मतलब कभी मत पड़िए। ये कुछ नहीं करते हैं सिवा आपकी जेब खाली करने के। आपको ऐसे वशीकरण, अच्छा बाबा मैंने आपको बता दिया कि तमाम अलग अलग चोला पहने हुए, एक वशीकरण बाबा होते हैं, एक वशीकरण मंत्र वाले बाबा होते हैं, एक केवल वशीकरण के कैसे किसी को वश में किया जाए। अच्छा, उनके पोस्टर्स या उनके स्टिकर्स आपको रेलवे के हर बोगी में भीतर चिपके हुए मिल जाएंगे, खासकर सामान्य बोगी में। रेलवे के सामान्य बोगी के बाथरूम में मिलेंगे, अलग अलग वशीकरण वाले बाबाओं के। शहरों के पब्लिक टॉयलेट में मिल जाएंगे, आप समझ रहे हैं ना, टॉयलेट में जरूर मिलेंगे, ताकि आप एकांत में उसे देख के और नंबर नोट कर सकें। यात्रियों के बीच में नंबर नोट करने पर हो सकता है शक करे कोई आप पर, एकांत में आप वो नंबर नोट कर सकें। अच्छा, उसमें कुछ एक के मैं वो बता दूं जो उसके टाइटल होते हैं। टाइटल हैं कि 2 घंटे में खोया प्यार वापस पाएं, 2 घंटे में खोया प्यार वापस पाएं, पत्नी का अफेयर हो तो उसे दूर कराएं, सौतन से छुटकारा पाएं। ये टाइटल्स होती हैं इस तरह की। अब जो भी पढ़ेगा या जो तुरंत का तुरंत इन चीजों से पीड़ित होगा वो नंबर मिलाएगा जरूर। मैंने ऐसे कुछ पोस्टर्स इकट्ठा करके एक लिंक बनाकर कम्युनिटी पे पोस्ट किया है। सभी पोस्टर्स में संबंधित वशीकरण बाबा जो हैं, धूर्त बाबा, ढोंगी बाबा, उनके नंबर भी दिए हुए हैं। ये नंबर मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप उसे कॉल करने लगे, कभी भूल के मत करिएगा। मतलब एक आध तो मैं पढ़ देता हूं, आप देख तो लीजिएगा, और गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको हजारों ऐसे, मतलब ये जो लव रिलेशंस वाली जो बातें होती हैं, इनके पास, बाबाओं के पास सभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की का गारंटेड इलाज है। 2 घंटे में वापस पाएं, 2 दिन में वापस पाएं, 7 दिनों में छुटकारा पाएं, गारंटेड इलाज है। कुछ इसमें से फोटो मांगते हैं, अगर आप कॉल करेंगे तो फौरन फोटो भेजिए, अभी इलाज करता हूं। और कुछ हैं वो पोस्टर में ही लिखते हैं
किसी फोटो और कॉल की जरूरत नहीं है। खाली अपनी समस्या व्हाट्सएप पर बताएं, हमसे समाधान पाएं। मैं चाहता हूं कि कुछ आप जो पोस्टर्स हैं वो मैं सुनाता हूं आपको। एक पोस्टर है जो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया है कि जब समाधान है तो निराश क्यों। वशीकरण स्पेशलिस्ट पंडित जी। लव ब्रेकअप, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, लव प्रॉब्लम, शादी में रुकावट, नौकरी की समस्या, गृह क्लेश, पति पत्नी में अनबन, किया कराया, वशीकरण, प्रेम विवाह और अंत में मन चाहा प्यार पाने के लिए। फीस काम होने के बाद, ये भी उसी पोस्टर में लिखा है और एक नंबर उसमें दिया हुआ है। सभी में नंबर आपको मिलेंगे। दूसरा है वशीकरण स्पेशलिस्ट एस्ट्रोलॉजर नारायण शास्त्री जी। फास्टेस्ट सॉल्यूशन गारंटीड। वशीकरण फॉर बॉस, पेरेंट्स, एनिमीज। ये कुछ अंग्रेजी वाले बाबा हैं। लव बैक वशीकरण मंत्राज, इन लॉज, वाइफ, हस्बैंड वशीकरण, टोटके, लव मैरिज वशीकरण मंत्राज, फ्री कंसल्टेशन वर्ल्ड वाइड, कॉन्टैक्ट नंबर फला फला। और एक ने तो हद कर दी, मतलब अब मैं क्या बताऊं, पढ़ के भी शर्म आती है और आप सुनेंगे आपको भी शर्म आएगी। पूरा पोस्टर है, वो भी मैंने लिंक में दिया है, आप पढ़िएगा जरूर। मासिक धर्म के कपड़े से वशीकरण, एक सैनिटरी नैपकिन बना हुआ है उसमें और नीचे एक नंबर दिया हुआ है। मतलब वो आपको ये कहेंगे अच्छा ये वशीकरण फला का, तो अब कूड़े खाने में तमाम लोग सैनिटरी नैपकिन्स ढूंढते हुए मिल जाएंगे अगर इन बाबा जी की मानेंगे तो। अब बताइए किस शास्त्र में, किस धर्म में, किस जादू टोने टोटके में, कहां पर कोई प्राविधान इस तरह का, कोई इस तरह का मंत्र तंत्र कहां लिखा होगा ये। लेकिन ये जितने रिलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये उनको टारगेट करते हैं। यंगस्टर्स की बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं कि किसी का ब्रेकअप हो गया, अब एक्स क्या कर रही है ये जानने के लिए बाबा से संपर्क करेंगे, नंबर दिख जाएगा, फट से फोन मिला देंगे और उसके बाद साल 6 महीने में लुटे पिटे बताएंगे भी नहीं किसी को हमारे साथ हुआ क्या है। तो मत पड़िए इन चक्करों में, मैं बार बार कहता हूं। बल्कि एक सज्जन हैं, उनका मैं लेख पढ़ रहा था, गूगल पे मिल गया मुझे, कि उन्होंने ऐसे बाबाओं के बारे में इनका पर्दाफाश करने के उद्देश्य से कहने या इनकी असलियत पब्लिक को बताने के उद्देश्य से, अब वो पता नहीं खुद कभी चक्कर में पड़े रहे होंगे और परेशान हुए होंगे, झेल नहीं पाए होंगे, शायद उसी के लिए पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाया था। वो बताते हैं कि बाबा से मैंने पूछा कि हमारी एक्स मुझे कैसे मिलेगी, वापस कैसे आएगी। बाबा ने कहा बहुत आसान, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम आपको सामान बता देते हैं, सामान आप मंगवा लीजिए, हवन कर देंगे, वो फौरन वापस आ जाएगी। वो लिखते हैं कि अगर बाबा ने वशीकरण के लिए नींबू, मिर्चा, धनिया, तेजपत्ता कहा होता तो मैं कहीं न कहीं से जुगाड़ कर लेता, लेकिन बाबा ने ऐसी ऐसी चीजें उस पर्चे में लिख के व्हाट्सएप की जो गूगल पे भी ढूंढते हुए नहीं मिल रही थी। मैंने कहा बाबा जी ये सामान तो मिल नहीं रहा है बाजार में।
बोले देखो ढूंढो मिल जाएगा, लेकिन अगर गलत सामान आ गया तो सारा इसका असर उल्टा पड़ जाएगा। और एक बार अगर ये मंत्र फेल हो गया हमारा, तो फिर मैं तेरे प्यार को बचा नहीं पाऊंगा। ये बाबा हुआ, बाबा ने बताया। वो आगे लिखते हैं कि मैंने बाबा से पूछा कि कितना खर्च होगा, तो बाबा ने बिल्कुल एक टेलीकॉम कंपनी की तरह पैकेज बताया, टैरिफ प्लान बताया कि 3,500 रुपए खर्च करने पर तेरी एक्स गर्लफ्रेंड 2 दिन में आ जाएगी, और 4,500 रुपए अगर तू खर्च करेगा तो 1 दिन में लौट आएगी। और अगर तू किसी और को अपने वश में करना चाहता है तो 5,500 वाले प्लान में वो 2 दिन में गारंटेड तुम्हारे पास आ जाएगी। और अंत में बाबा उसको ये समझाते हैं कि बेटा, प्यार के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। सही भी है। बहरहाल बहुत डिटेल में उन्होंने लिखा है कि उसके बाद होना जाना कुछ था नहीं। वो जिस एक्स की बात कर रहे थे वो उसी एक्स के साथ उनसे व्हाट्सएप कॉल पर बात भी करते थे, जो सज्जन जिन्होंने ये खुलासा किया है सब। तो ये उनकी असलियत है। ऐसे बाबाओं की, वशीकरण बाबाओं की, आप भी अगर उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर चले जाइए, वशीकरण बाबाओं के इश्तहार, पोस्टर्स ऑफ वशीकरण बाबा आप निकाल के देखिए, आपको 1000 टेलीफोन नंबर मिलेंगे और सब चीजें गारंटीड विथ श्योरिटी। और मैंने आपको पढ़ के सुना है, किसी ने ये भी लिख दिया कि पैसा काम होने के बाद, लेकिन आज तक कभी किसी को इन बाबाओं के माध्यम से जितने इनके क्लेम हैं वो कभी नहीं मिले हैं, नेवर। इसलिए आप इनके चक्कर में, कि खोए प्यार को पाने के चक्कर में आप कतई न पड़े, वरना आप इस दुनिया में ही खो जाएंगे, दुनिया से खो जाएंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में डबल मर्डर मामले में पुलिस ने एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है, जिसने मृतका के साथ अपने अवैध संबंधों को छुपाने के लिए युवती और उसके दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि युवती और उसका दोस्त राहुल बार बार उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। जब मृतक के घर वालों ने, खासकर उसकी वाइफ ने, भूपा से पूछा कि ये अपनी पारिवारिक समस्या बताई, तो मृतका के रिलेशन एक्सपोज हो गए, जिससे वो भोपा से नाराज चल रहे तथा उसको धमकी दे रहे थे कि आपका नाम खराब करेंगे, इज्जत खराब करेंगे। इस धमकी से परेशान होते हुए भोपा ने उनके मर्डर की प्लानिंग कर ली थी। मर्डर के दिन आरोपी दोनों युवक युवती को विशेष पूजा करने के लिए कहकर जंगल में ले गया। वहां उसने दोनों से फिजिकल रिलेशन बनाने को कहा। इसी दौरान उसने दोनों की आंखों में फेविक्विक डालकर पत्थर और चाकू से वार कर उनकी हत्या कर दी। सतीश शर्मा, दैनिक भास्कर, उदयपुर।